को जो है गांव के कुछ ठाकुर लोग जो है 10 बजे रात आते हैं उनसे, और जो है बोझ ढुवाने के लिए इसमें जो है यहाँ की वो लोग मजदूर थे जो मेहनत मजदूरी करते हैं दिन भर, तो वो लोग काम करने के लिए बुला कर लेकर गए थे और बोझ ढुआ रहे थे। बोझ न ढोने पर जो है उनकी जो है हत्या करके उनको जिंदा जला दिया गया। इस प्रशासन से बात होगी, अगर प्रशासन जो है गिरफ्तारी कर लेता तो ठीक है, नहीं तो आंदोलन हम लोग खुद करेंगे। और उसके बाद जैसे ही उनको समय मिलता है वो जरूर जो है 1 हफ्ते 10 दिन 15 दिन के अंदर इस पीड़ित परिवार से मिलने जरूर आएंगे। माननीय सांसद जी, परिवार वाले अम्बेडकर जयंती के ठीक एक दिन पहले इसौटा ग्राम सभा में एक दलित युवक को एक ठाकुर ने जिंदा जला दिया। अभी मैं उसी गांव में मौजूद हूं इसौटा ग्राम सभा में, और अपने फ्रेम में देख रहे हैं कि भीम आर्मी के तमाम ये कार्यकर्ता हैं। इनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं दरअसल कि आखिर अम्बेडकर जयंती के ठीक एक दिन पहले ये जो घटना का अंजाम दिया जाता है, क्या कुछ वजह है, तमाम सवाल है। उन सवालों का जवाब जानने का प्रयास करेंगे। भीम आर्मी के पदाधिकारी हैं, इनसे भी बात करेंगे। क्या चंद्रशेखर आज़ाद जी का आगमन यहाँ पर कब हो रहा है, क्या इस परिवार को न्याय मिल पाएगा या नहीं। जिस तरीके से योगी बाबा के सरकार में योगी जी की जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, कहते हैं कि हमारे सरकार में माफिया गुंडा थर थर काँपते रहते हैं। क्या आखिर आए दिन ऐसी घटना देखने के लिए मिलता है। इसी सारे मुद्दे पर बातचीत करने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है आपका? सबसे पहले तो प्रतीक देवर्मन, भीम आर्मी प्रयागराज। आप परिवार के बीच में आए, परिवार वालों से बातचीत आपका हुआ कि नहीं? जी, सुबह से हम लोग को सूचना मिलती है कि थाना जो है करछना क्षेत्र के अंतर्गत एक ऐसी समाज के व्यक्ति को जो है जिंदा जलाकर हत्या कर दी गई है। साथ ही साथ जो है हम लोग तत्काल मौके पर सुबह 8 बजे से घटना स्थल पर मौजूद हैं। परिवार वो जनों से बात हुई और उनकी बच्ची से, माँ से, पिता से, सब लोगों से हमारी बात हुई। और बात करने में यही हम लोग को जो है सामने आ पाया था कि कल रात को जो है गाँव के कुछ ठाकुर लोग जो है 10 बजे रात आते हैं उनसे, और जो है बोझ ढुवाने के लिए इसमें जो है यहाँ की वो लोग मजदूर थे जो मेहनत मजदूरी करते हैं दिन भर, तो वो लोग काम करने के लिए बुला कर लेकर गए थे और बोझ ढुआ रहे थे। बोझ न ढोने पर जो है उनकी जो है हत्या करके उनको जिंदा जला दिया गया। इस तरीके की घटना जो है सामने आई है, जो बेहद ही निंदनीय है। और कानून व्यवस्था के जो ध्वस्त हुई कानून व्यवस्था है उसका जो है ये जीता जागता सबूत है उत्तर प्रदेश में। तो कहीं ना कहीं घटना बेहद निंदनीय है। हम लोग सुबह से परिवारजन के साथ में है और परिवारजन के साथ में रहते हुए हम लोग जो है पुलिस से बात कर, SDM करछना और जो है ACP करछना से बात कर तहरीर देते हुए जो है 7 नामजद लोगों में जिन्होंने जो घटना में संलिप्त थे वह अन्य अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज करा जो हत्या और SC/ST एक्ट में। उसके साथ ही साथ पुलिस द्वारा जो है तत्काल 5 से 6 लोगों की गिरफ्तारी की गई। लेकिन आपको चैनल के माध्यम से कहूँगा कि अभी भी जो मुख्य आरोपी है परिवार द्वारा बताया जा रहा है, जो है बुलाने आया था इनको, जिसका नाम है छुट्टन, वो आज भी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। ये बेहद निंदनीय है। घटना के जो है 8 से 10 घंटे से ज़्यादा हो गए, 10 से 15 घंटे हो गए, लेकिन अभी भी उस अपराधी की गिरफ्तारी नहीं हुई। ये पुलिस का फेलर है। हम लोग जो है सुबह से इस घटनास्थल पर डटे हुए हैं, पीड़ित परिवार के साथ हैं। कुछ ही देर में जो है पहले तो प्रशासनिक अधिकारियों से बात हुई थी कि आप लोग कोऑपरेट करिए। हम लोगों ने कोऑपरेट किया, पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी भिजाई। डेड बॉडी कुछ ही देर में आ रही है। अगर उस जो है अपराधी की गिरफ्तारी नहीं होती तो अंतिम संस्कार नहीं होगा। यहीं जो है इस पूरे गांव में हम लोग जो है आंदोलन करने का काम करेंगे और यहीं रहेंगे, ना तो खुद से चैन से जिएंगे, ना तो जो है पुलिस वालों चैन से बैठने देंगे जब तक उस अपराधी की गिरफ्तारी नहीं होती। प्रतीक जी, ऐसी क्या वजह है कि अभी तक जो आप कह रहे हैं कि जो मुख्य आरोपी अभी तक वो गिरफ्तार नहीं किया गया, क्या ऐसी वजह है? जी देखिए, सबसे बड़ी वजह तो मुख्यमंत्री जी के स्वजात के वो अपराधी हैं। मुख्यमंत्री जी के स्वजात के वो अपराधी हैं। मैं आपको बता दूं कि अभी DGP साहब का एक वीडियो काफ़ी वायरल है, आप YouTube पे देखिए, जिसमें उन्होंने वो कह रहे हैं कि यहाँ पर जो नामी गुंडा माफिया थे वो ध्वस्त हो चुके हैं, यानी कि वो मिट्टी मिल चुके हैं, ख़त्म हो गए। लेकिन एक अलग तरीके के गुंडा माफिया यहाँ पनप रहे हैं या जो है वो जन्म ले रहे हैं, जिनका लिंक लखनऊ और दिल्ली तक का है, यानी कि जिनके ऊपर सत्ता का संरक्षण है। और मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, ये घटना किसी और अन्य जात की बिरादरी के लोग किए होते हैं तो उनकी तत्काल गिरफ्तारी हो जाती, उनके घरों बुलडोजर चल जाता। लेकिन ये लोग जो है मुख्यमंत्री जी के जात के अपराधी हैं और इसलिए जो है इनके अभी मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। और ये जो हिला हवाला करने का काम कर रहे हैं, 6 लोगों की गिरफ्तारी इसलिए कर दिए हैं जिससे यहाँ पर कानून व्यवस्था, शांति व्यवस्था कायम रहे, वो सिर्फ और सिर्फ दिखाने के लिए। और यही कारण है ये लोग जो है वो लोग अभी गिरफ्तारी नहीं कर पाए। लेकिन मैं आपको जो है चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि भीम आर्मी कभी भी समझौता नहीं करेगी। माननीय सांसद चंद्रशेखर आज़ाद जी तक भी जो है ये सूचना हम लोगों ने पहुंचा दी है। सुबह से उनके पास सूचना है और जैसे ही वक्त मिलता है वो जरूर पीड़ित परिवार से मिलने आएंगे और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का काम करेंगे। सांसद जी कब यहाँ पर पहुँच रहे हैं? जी मैं अभी आपको चैनल से बता नहीं सकता, लेकिन हम लोगों जैसे आज की भी डेड बॉडी आ रही, आगे की प्रोसीडिंग जो भी होगी प्रशासन से बात होगी। अगर प्रशासन जो है गिरफ्तारी कर लेता तो ठीक है, नहीं तो आंदोलन हम लोग खुद करेंगे। और उसके बाद जैसे ही उनको समय मिलता है वो जरूर जो है 1 हफ्ते 10 दिन 15 दिन के अंदर इस पीड़ित परिवार से मिलने जरूर आएंगे। माननीय सांसद जी, परिवार वालों से मैं बातचीत कर रहा था तो परिवार वाले कह रहे थे कि जब हम लोग अम्बेडकर जयंती मनाते हैं ठीक उससे 1-2 दिन पहले से घटना हो जाती है। अगले साल भी शायद ऐसी घटना कर दिया गया था कि वो ठाकुर समाज के लोग उनको मारकर कुएं में टांग दिए थे। इस पर आप क्या कहेंगे?
जी देखिए, इस देश में जो है आज बड़े बड़े मीडिया चैनलों पे जो एंकरों द्वारा, नेताओं द्वारा, ब्यूरोक्रेट द्वारा, सभी के द्वारा कहा जाता है जातिवाद खत्म हो चुका है। लेकिन आज अगर हम सच्चाई की तह तक जाएं तो आज भी इस देश में जातिवाद जिंदा है। आप जरा सोचिए कि इस देश में बाबा साहब अम्बेडकर संविधान लागू है जो सभी को बराबरी का, समानता का अधिकार देता है, मानव को एक समान का अधिकार देता है। लेकिन आज भी जिन्होंने जो है हजारों सालों तक इस देश में, इस देश के कमेरा समाज जो मेहनत मजदूरी करता है, जो बिजली खंभे चढ़कर बिजली बनाता है, चौराहे बैठ कर जूता सिलता है, जो रेलगाड़ी पटरियों बिछाता है, जो चौराहे पर जो है सब्जी बेचने का काम करता है, जो मेहनत मजदूरी करके जो है जो खेत खलिहान में हल चलाने काम करता है, खेत खलिहान में काम करता है, ऐसे लोगों के ऊपर आज भी जात के नाम पे शोषण किया जा रहा है। ये लोग हमें ये तो बताते हैं कि हम हिंदू हैं और हमसे चुनाव के वक्त वोट लेने का काम करते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद जो है जब किसी दलित बेटी के साथ, दलित भाई के साथ जब अन्याय अत्याचार होता है तो ऐसे लोग हमारे बीच में नहीं खड़े होते, क्योंकि वो सोचते हैं कि तो दलित के साथ ऐसी घटनाएं हुई। लेकिन अभी विधायक जी आए थे, विधायक जी कह रहे थे कि हम भी दलित परिवार से हैं, लेकिन इस परिवार को न्याय दिलाने का पूरा काम करेंगे। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ के जो करछना के विधायक हैं, क्या इस परिवार को न्याय दिला पाएंगे या नहीं? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि 2014 से सरकार में आने से पहले माननीय मोदी जी के और जो योगी जी के बहुत बड़े बड़े दावे किए गए कि हम जो है रोजगार देंगे, 15 लाख सभी खाते में देंगे, कानून व्यवस्था, और जो अभी तो गृह मंत्री जी ने कहा है कि रात के 12 बजे भी जो है बहन बेटियाँ जो है गहने लाद के घूम सकती हैं। लेकिन आपको पता है कि दिन दहाड़े जो है बहन बेटियों के बलात्कार होता है। तो कहने को तो दावे तो सभी कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो है आज सरकार खुद जो है ऐसे लोगों को संरक्षण देती है, क्योंकि ये लोग जो है सरकार से जुड़े हुए लोग हैं और ऐसे लोगों को ये लोग खुद बचाने का काम करते हैं। हम कतई जो है ये उनसे उम्मीद नहीं रखते वो हमको न्याय दिलाएंगे। पीड़ित परिवार भी उम्मीद नहीं रखता है, जैसे भी ग्रामवासी आप पूछ सकते हैं कि कोई उम्मीद नहीं रखता, क्योंकि ये लोग जो है जात के नाम पर न्याय करने का काम करते हैं, सामाजिक न्याय नहीं करते हैं, अपराधी के नाम पर न्याय नहीं करते हैं। ये लोग घटनाओं को दबाने का काम करते हैं। तो हम लोग जो है इस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का काम करेंगे और तब तक जो है जब तक इन्हें न्याय ना मिलता हम लोग आंदोलन करने का काम करें। हमें भाजपा, भारतीय जनता पार्टी और योगी सरकार से कोई उम्मीद नहीं कि वो न्याय करेंगे। लेकिन योगी जी जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, तो उस पर आप क्या कहेंगे? कोई जीरो टॉलरेंस नहीं रह गया है। मैं आपको बता दूं कि कोई जीरो टॉलरेंस नहीं रह गया है। जाति देखकर अपराधियों की गिरफ्तारी होती है, जाति देखकर अपराधियों को जो है सज़ा मिलती है, जाति देखकर लोगों को न्याय मिलता है उत्तर प्रदेश में। अगर यही कोई अन्य ब्राह्मण जाति की जो है पीड़ित परिवार होता तो तत्काल जो है इन्हें न्याय मिलता, सब कुछ मिलता, लेकिन ये दलित परिवार से हैं इसलिए नहीं मिल पाएगा, गरीब लोग हैं ये। प्रतीक जी, एक सवाल ये रह जाता है कि आप कह रहे हैं कि जाति को देखकर ये सब सारी चीज़ किया जाता है, तो आपको क्या लगता है कि आखिर दलित के साथ ऐसा क्यों होता है? आखिर उनके साथ ये सब क्यों घटनाओं का अंजाम दिया जाता है? क्या वजह है? देखिए, अगर किसी दलित के साथ घटना हो और उन अपराधियों को कड़ी सज़ा मिले, कड़ी सज़ा मिले, हमारी जो पुलिस है और जो है वो पैरवी, अच्छे से पैरवी करके जो है गवाहों को एविडेंस कलेक्ट करके उसको सज़ा दिलाने में अगर जो है कामयाब रही, फर्स्ट ट्रैक में मुकदमा चलवाकर अच्छी से पैरवी कर तो ये जो घटनाएं हैं वो रुकें। लेकिन ये पुलिस करती क्या है कि तत्काल तो गिरफ्तार कर ली, लेकिन उसके बाद जो है आपको बता दूं जब दलितों की जो घटनाएं होती हैं एससी समाज की, उसमें पुलिस इन्वेस्टिगेशन सालों भर करती है। आपने जो कहा ना पिछले साल की घटना हुई है, अभी पूछ ली किसी ग्रामवासी से, उस घटना में संलिप्त कोई भी अपराधी जेल में नहीं होगा, ना तो 10 दिन के लिए भी कोई जेल में नहीं गया होगा, क्योंकि ये हमें तो एक्सक्यूज़ देंगे। हम जैसे लोग जब आंदोलन करते तो हमें तो एक्सक्यूज़ देंगे कि हम जो है तथ्यों को जाँच रहे हैं, एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन ये लोग सिर्फ इन्वेस्टिगेशन के नाम पर हिला हवाला करके लीपापोती करने का काम करते हैं और सरकार में बैठे हुए लोगों को खुश करने का काम करते हैं। और ये लोग जो है, मैं तो यही कहना चाहूँगा पुलिस के लोगों को, ये लोग जो वर्दी पहनते हैं तो ये शपथ लेते हैं कि हम सभी की रक्षा सुरक्षा करेंगे, कानून व्यवस्था को लागू करने का काम करेंगे। ये लोग जो है, जो लोग ये काम करना चाहते हैं, सरकार ऐसे लोगों की जो है ट्रांसफ़र करने का काम करती है। आप चैनल से हैं, आप मीडिया पत्रकार बंधु हैं, आप अभी देखे होंगे कि एक महिला उपाधीक्षक थी जो कनौजिया समाज से थी, जिन्होंने एक वीडियो से जो है जारी करके बयान देकर एक जो है जेल अधीक्षक के खिलाफ जो है यौन उत्पीड़न का और जो है गलत व्यवहार करने का आरोप लगाया था। 13 मार्च को उन्होंने वीडियो के माध्यम से आरोप लगाया, 16 तारीख को जो है उनका ट्रांसफ़र हो जाता दूसरे जेल में। आप जरा सोचिए कि उन्हें न्याय करने की बजाय जांच कमेटी बनाकर जो है जांच करने की बजाय उस तथ्यों को वो लोग जो है खुद ही ट्रांसफ़र कर देते हैं अधिकारियों को, जो पीड़ित है उनका ट्रांसफ़र कर देते हैं। प्रतीक जी, अगर इस परिवार को न्याय नहीं मिलेगा तो भीम आर्मी की सेना क्या करेगी? देखिए, आप चारों तरफ देखिए, नीले गमछे वाले लोग दिखेंगे। सुबह से 8 बजे से मैं खुद हूँ, सारे यहाँ समाज के लोग हैं, 20 से 40 हज़ार लोग, 20 से 40 हज़ार लोग। आप सोच लीजिए, पीड़ित परिवार को हम लोग से उम्मीद है, हम लोग के पास कोई काम धंधा नहीं है, समाज के लिए जी रहे हैं, समाज की सेवा के लिए काम कर रहे हैं। जब तक न्याय नहीं मिलेगा ना, यहीं पर बैठने का काम करेंगे, आंदोलन करेंगे, लेकिन जो है कि कहीं भी इस अन्याय अत्याचार को, इस जघन्य अपराध को बर्दाश्त करने का काम नहीं करेंगे, भले ही हमारी जान क्यों न चली जाए। हम लोग आंदोलन करने का काम करेंगे और आपसे भी ये उम्मीद करेंगे कि आप लोग इस खबर को और जो है आगे बढ़ाने का काम करिए, क्योंकि आज नेशनल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया तो इस घटना को नहीं दिखाती है,
क्योंकि वो घटना वही दिखाती है जो सरकार के फ्लेवर में रहता है। अच्छा, चंद्रशेखर आज़ाद से जब आपकी बात हुआ तो क्या बोले वो, मतलब कुछ तो बात? जी देखिए, वो जिस तरीके से हम लोगों को आदेशित है, हम लोग सुबह से प्रदेश की जो कमेटी है, राष्ट्रीय कमेटी, सभी से बातचीत हो रही है और लगातार उनके तरफ से जो आदेश है, हम लोग जो है इस घटना पे उपस्थित हैं और इस पीड़ित परिवार के साथ हैं। अभी कल का जो है 14 अप्रैल है, पूरे देश भर में, पूरे विश्व में जो है बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन एक ऐसे मौके पर इस घटना को कर जो है ये लोग बहुत ही गलत काम करने का काम किए हैं। तो जैसे ही हमारे लोग जो है, हमारे माननीय सांसद जी और प्रदेश की कमेटी फ्री जो है उनको समय मिलता है 1, 2, 3, 4 दिन में, वो स्वयं जो है यहाँ पर आएंगे। इस तरीके से आश्वासन वहाँ से मिला है कि हम स्वयं आएंगे या तो वीडियो कॉल के माध्यम से पीड़ित परिवार के बात करके उनकी आवाज़ सदन में उठाने का काम करेंगे, लोकसभा में उठाने का काम करेंगे वो। प्रतीक जी, परिवार की बात कीजिए। परिवार में वो अकेला ऐसा व्यक्ति थे जिन्होंने परिवार का पूरा अपना भरण पोषण करते थे। परिवार में कोई है नहीं, अब इनका भरण पोषण कैसे होगा? क्या आपकी मांग है सरकार की तरफ से, मतलब परिवार वालों के लिए? सुबह ही जो है, सुबह एसडीएम महोदय थे, सुबह ही भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी संगठन की तरफ से मांग पत्र हमने एसडीएम महोदय के द्वारा जिलाधिकारी महोदय को दिया। क्या मांग थी? जिसमें सबसे पहली मांग यही थी कि अपराधियों की गिरफ्तारी करके फर्स्ट टाइम मुकदमा चलाया जाए, उन्हें फांसी की सजा दिलाई जाए। जिसमें दूसरी ये थी मांग हमारी कि पुनर्वास के लिए परिवार को 50 लाख की आर्थिक सहायता दी जाए। मैं आपको, देखिए, हमारे अंदर जातिवाद नहीं है, आप मीडिया से हैं, आप जानते होंगे कभी कई सारी घटनाएं घटी हैं जो जिसमें मृतक जो है अन्य जाति से थे, तो उन्हें जो है शासन द्वारा अर्थात मतलब कि माननीय योगी जी द्वारा 30 से 35 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया, आपको पता होगा। तो हमने भी जो है इस पीड़ित परिवार के पुनर्वास के, क्योंकि एक अकेले कमाने वाले थे वो अपने घर के, उनकी 17 साल की बच्ची है, उनका बेटा है, उनका घर परिवार है, कोई कमाने वाला नहीं है, तो 50 लाख का मुआवजे की मांग की है। 5 बीघे पट्टे की ज़मीन और जो है उनकी रक्षा सुरक्षा सुनिश्चित कराने के लिए एक जो है शस्त्र लाइसेंस का भी मांग किए हैं। उसके साथ ही साथ ये भी मांग है कि पुलिस के द्वारा जो है यहाँ पर सतर्क दृष्टि बनाए रखी जाए और यहाँ पर जो अपराध है उसको जो है यहाँ से दूर किया जाए, और जिससे कोई भी जो है अपराधी ऐसा कोई कृत्य करने से पहले डरे। तो हम लोगों की शासन से यही मांग है कि आर्थिक सहायता मुआवजा के तौर पर इनको दिया जाए, अपराधियों को फांसी की सजा दी जाए, जिससे इस तरीके के जघन्य अपराध कोई दूसरा अपराधी करने से पहले 10 बार सोचे। अगर ऐसा नहीं करते हैं पुलिस प्रशासन, क्योंकि हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं, डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान को लिखा और हम लोग बखूबी संविधान को मानते हैं, कानून व्यवस्था को मानते हैं। सुबह से अभी तक पुलिस का सहयोग किए हैं, हर एक स्तर पर पुलिस सहयोग करे, लेकिन जब हमें लगेगा कि पुलिस जो है इस मामले में लीपापोती कर रही है तो अनिश्चितकालीन धरना चलाएंगे, इस पुलिस के खिलाफ मोर्चा खोलने का काम करेंगे। मोर्चा खोल कर इसी गाँव में बैठे रहेंगे हम लोग। चलिए।